आप साल 2 साल बाद चक्कर लगाते रहते हैं पाकिस्तान जी। का, लाहौर लैंड करते हैं, हाँ, फिर आप अरब वाला जाते हैं हाँ, अपने आबाई गाँव। इलाके में, गांव में। तो 10 साल पहले का, 20 साल पहले का और फिर 5 साल पहले का लाहौर और आज का लाहौर कैसा लगता ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बता नहीं सकता कि नईम साहब, ये जो लाहौर है, जैसे अभी ये वाल्टन वाला इन्होंने वेन्यू खोला है कि आप डिफेंस से 10 मिनट में आप गुलबर्ग में पहुंच, ये कभी किसी ने सोचा था? पूरा लाहौर सिग्नल फ्री कर दिया ऑलमोस्ट। ये दुनिया में नहीं है है? सर जी, ये जर्मनी में भी नहीं है। वहां भी रश जो होता है तो आपको बकायदा एक आवर्स देखने पड़ते हैं कि यार ये रश आवर्स है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, आपको प्रॉब्लम। अब जैसे हम आपके पास आए हैं, इट्स वाज सच ए स्मूथ राइड ना। ऐसे ही मैं इस वीकेंड पे गाँव गया हूँ अपने, मैं खुद ड्राइव करके गया हूँ अकेला। तो व्हाट ए रोड्स, यानी कि आप समझे कि मेरा शहर जो 6 घंटे और 2.5 घंटे में आप पहुंच सकते हो। चेंज हुआ लाहौर टोटल चेंज। अच्छा, मैं गाँव गया हूँ, मैं हैरान हूँ, वहाँ पर डस्टबिन लगी हुई गांव में। में। और शाम को एक आया, ट्रक आया और वो कूड़ा कर लेके गया है, वो पानी छिड़कने आ गए हैं। यानी कि दिस इज अ चेंज कि यार हम किस। अच्छा, ये तो सुथरा पंजाब कैंपेन है ना इनकी। हाँ, बड़ी हैवी कैंपेन है सुथरा पंजाब पूरे पंजाब में, और वो क्रॉस दी बोर्ड है। वो आरफ वाला हो, वो साहिवाल हो, काड़ा हो, वो कोई भी सिटी हो। तो आपको आरफ वाला बदलावा लगा? मैं कहता हूँ टोटल वो शहर जहाँ पर आप यूँ समझते हेजिटेट करते यार मैंने शहर जाना, यार नहीं मैं नहीं जाना। क्यों? हालांकि छोटा शहर था, अब यार रेडियाँ, और सब रेडियाँ ख़त्म, सब टांगे ख़त्म, हर बंदा अपनी अपनी दुकान की जो है ना उसकी हदूद में है, सब तजावज़ात ख़त्म हो गई। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, लेकिन अब बंदे को समझ आ गई नहीं यार, दैट्स रिक्वायरमेंट। आपकी तरह बाकी ओवरसीज भी सेटिस्फाई है? लेकिन ये जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है ना, मैं कहूँगा वो तो दिल से खुश है, ठीक है। क्योंकि हम लोग वहाँ बैठ के सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, पाकिस्तान के लिए हर वक्त अच्छे की 6-7 मई को आप जर्मनी में थे? ये जो गुज़िश्ता 6-7 मई इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, और नो, आप कहाँ थे मैं जर्मनी में था। और क्या सूरत हाल थी? मैं अभी 6 और 7 मई की रात की बात कर रहा हूँ। ओके सर जी, ये जो हमने वॉर, जिसे लोग कहते हैं कि ये ट्रेलर था, जैसे भी था, जैसे हमने उनको कुट लगाई है और जैसे पाकिस्तान ने अपना नाम ऊपर लेके आए, ये घट चुपने वाली बात नहीं है। ये 10 मई है। ये 10, मैं कह रहा हूँ 6-7 को आपकी क्या सूरत हाल थी? फैमिली, भाभी हाँ, फोन कर रहे थे यहाँ? हाँ हाँ, डर रहे थे यार क्या हो जाएगा रिलेटिव को, घर क्योंकि वालों को? जब उनकी देखो तो वो तो कराची पे कब्जा और किए उन्होंने बैठे तो हर पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया उन्होंने तो इस्लामाबाद के सी पोर्ट भी पकड़ पूरे लिए। मुल्क पे कर लिया था। वो तो अचानक क्या हुआ है कि किसी मंदिर की घंटी बजी और मोदी की आंख खुल गई। हाँ। नरेंद्र मोदी उठा तो पाकिस्तान वैसे ही था। पाकिस्तान वैसे। तो वो ख्वाब में कहीं कब्जा वब्जा कर बैठे थे। तो परेशानी थी 6-7 की रात। सारा यार क्यों होती है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, और जो अभी तक उसके जो फिगर्स थे वो इतने बड़े थे कि हम सोचते कि पता नहीं हमारा, क्योंकि हमें तो पिछले जनरल ने यही बताया कि हमारे पास तो टैंकों के पेट्रोल नहीं है डालने के लिए। यार हाँ, मदमीर ने किया सी, वो जनरल बाजवा ने नहीं कहा था। यार जिसने भी कहा नहीं कहा। अच्छा, हाँ, नहीं कहा था। नहीं, मैं इस बात की मैं गारंटी कर सकता हूं करते हैं। कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात नहीं की थी कि हमारे पास टैंक होगा। उसकी बहुत सारी पीछे लंबी कहानी है। हाँ, वो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर राब्ते में नहीं आ रहा था, और वो जो मिसाइल गिरा था उसका जवाब देना था। तो जो 2 दिन के बाद राब्ता भी हुआ तो जनरल बाजवा ने कहा जी कि वो उसका हमने जवाब देना है, हम तो लेट हैं, ये तो 24 घंटे हो गए हैं। तो उसने कहा उसको छोड़े, अदम एतमाद का बताएं कि वो आप क्यों करवा रहे हैं। उन्होंने कहा वो कौमी सलामती का मसला। उन्होंने कहा नहीं, ये कौमी सलामती का मसला है। वो लंबी बहस है। मैं आपको बता रहा हूं 10 मई आ गया। ओहो हो, फिर तो सर फख्र से बुलंद हो गए। सेलिब्रेट किया? मैं कहता हूं ऐसे वैसे, और हमने अकेले नहीं, आप देखते होंगे रील्स कि कौन सी आर्मी अब समझ, ये मत समझे कि लोगों को बताया गया, नहीं। मैं आज भी बल्कि एक बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था कि कोई फोटोग्राफर यहाँ आया तो वो कुछ 13-14 दिन बाद वापस गया, तो उसकी जो रिपोर्ट थी वो देख के यकीन करें दिल में इतनी खुशी हुई कि जैसे यार क्या ये बंदा बोल रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान की तारीफें किए जा रहा है कि जिस मुल्क को आप दहशत कहते थे, जिस मुल्क को आप गंदा कहते थे, वो मुल्क मैं देख के आया। और उसने फिर अपनी तस्वीरें जो बनाई हुई थी वो दिखाई कि ये वो मुल्क है, और जिसको आप प्रोपेगेंडा करके ना गलत दिखाया गया। जर्मनों की भी ये आदत है
लेकिन इस जंग, इस 10 मई ने उनके भी आंखें खोल दी। किसी जर्मन से गुफ्तगू हुई, कॉलर उठा के आप गए कि मिस्टर खलील राना कांग्रेचुलेशन, उन्होंने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन, ये कैसे हो गया? तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा एक तो जो जज्बा है ना हमारा, वो किसी और में नहीं है। दूसरा, मैं कहा जब अल्लाह ताला इज्जत देने वाला होता है ना, तो वो फिर देता है। जर्मन डोनाल्ड ट्रंप की तरह फील्ड मार्शल को याद करते हैं। मैं कहता हूँ ये जर्मनी में बहुत जल्दी इनका एक मेरा ख्याल ट्रिप होगा शहबाज साहब का, क्योंकि ही स्पीक फ्लुएंटली जर्मन। तो आप देखिएगा कि वहाँ इनकी कैसे पजीराई होती है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो जोड़ी आई है ये पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले गई है और कहाँ चले जाएगी। आखिर में थोड़ा सा ये बताएं कि बिज़नेस किया आपने जो है ना, एक प्रदेश काटा, बड़ी स्ट्रगल की, उसके बाद पीटीवी वर्ल्ड बड़ा अरसा यूके में आपने वो हेड किया, फिल्में बना दी। तो पॉलिटिक्स करने का भी इरादा है? करेंगे? किस तरह की करेंगे? कोई सोचा है किस पार्टी से करेंगे? क्योंकि अरब वाला से हमें ये इतलाएं आ रही हैं। ये मुझसे भी इस दफ़ा बहुत सारी जो हमारी बरादरी है ना, राजपूत बरादरी, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और माशाल्लाह हमने नवाज़ शरीफ को हमेशा वहाँ से जितवाया है, एंड नून लीग को बल्कि यूँ कह लें। तो यस, मुझे कहा गया, तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप एक वक्त आता आप पे बैक करना चाहते हैं, तो वो बोल के किया जाता है, हिम्मत से किया जाता है। तो डेफिनेटली इस पे सोचेंगे और अगर कोई मौका मिला तो करेंगे। जो आपको लग रहा है आरफ वाला की सूरत हाल, अगर मोहब्बतां सचियां हुई तो सलाखें तोड़ के आप सियासत के मैदान में कदम रखेंगे इंशाअल्लाह। वैसे अगर ऑप्शन आप देखें तो किस पार्टी से आप कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे? देखें जी, पार्टी तो डेफिनेटली नून लीग है, ठीक है ना, लेकिन मैं कभी भी पीटीआई को पार्टी नहीं समझता हूँ। वो एक हमारे ऊपर एक ना साजिश बना के भेजा गया बंदा है, आई नो हिम पर्सनली, और जो कुछ वो करना चाह रहा था वो कर गया, वो आपकी यूथ ख़राब कर गया ना। तो मेरा व्यूज़ उसके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं नून लीग की जो पॉलिसियाँ हैं वो उससे बिल्कुल इत्तेफाक भी करता हूँ और उनके दुआ भी करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मुझे ही कोई नवाजें। मैं फ्री भी, आज़ाद भी खड़ा हो जाऊँगा अगर हुआ ना हुआ तो। बच्चे जो हैं, आपके बच्चों से मुराद है पाकिस्तानी बच्चे जो जर्मनी में हैं, यूके में आपका वक्त गुजरा है, उनकी क्या सोच है पाकिस्तान के हवाले से? सर, इस 10 मई के बाद और ये जो अभी हम इन सब की सुलह करवा रहे थे, इसके बाद तो सिनारियो ही चेंज हो गया, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अगेंस्ट बोलना है और वो बोलते रहेंगे। जैसे आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त एंकर, वो बैठ के ये डेली एक वीलॉग बनाते हैं, ठीक है ना, बनाते रहें, उससे कोई बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा फर्मली यकीन है। मैंने एक ऐसे ही समझने के बंदे से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, बहस हो रही थी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं, क्या कोई बंदा अपनी मर्जी से जेल जाता है? मैं कहा उसकी किस्मत में लिख लिया जाता है, उसके नसीब वहाँ है, वो रोटी जो खा रहा है ना वो लिख दी गई कि ये तुमने यहाँ का नहीं। तो मैं कहा कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाए है भाई? नहीं नहीं, इसके पीछे कोई अल्लाह ताला की कोई ना कोई वो शामिल है। इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब, ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट है जो अल्लाह ताला ने बना के हमें दिया है। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, जो डॉक्टर असरार साहब ने उस वक़्त कह गए, वो सब सच हो रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा। 2026 का कोई भी खलील राना हाथ में खलीक साहब का पान लिए रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए, दियारे गैर में जो है ना वो जाना चाहता है, सेटल होने की नीयत से, अपने ख़ानदान को जो है ना सपोर्ट करने की नीयत से, और फिर अपनी ही बहन का जो है ना वो जहेज़ का सामान और जेवर बेच के एजेंटों को फीसें दे। तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करते हैं? आप मोस्ट एक्सपीरियंस ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ज़रा इन नए लोगों को ज़रा बताएं कि क्या आज के दौर में इस तरह वहाँ पहुँच भी जाता है किसी तरीके से तो सेटल हुआ जा सकता है? वो जितना पैसा खर्च करके जा रहा है उसकी रिकवरी हो सकती है, नहीं हो सकती? क्या तरीका करके? सबसे पहले तो पैसा तो देना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि वक्त बहुत बदल चुका है। गूगल इज़ अवेलेबल, आप उस पे जाएं। जर्मनी में हाउस बिल्डिंग का एक लफ्ज़ है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप, वो आप कर लें। आपको सिर्फ लैंग्वेज दिखनी है कि आपने लैंग्वेज सीखनी है। बहुत सारे प्रोग्राम हैं जर्मनी में, यूरोप में, क्योंकि इस वक्त ना वहाँ पर एक फुकदान है। ये ज़हन में रखिएगा, ये उनकी मजबूरी नहीं है कि वो हमें बुला रहे हैं, या हमारी मजबूरी नहीं है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको लोग चाहिए। वो नहीं मिलेंगे, उनका सिस्टम बैठ जाएगा। मसलन मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नर्स जो है वो इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड है, डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान अपना जर्मनी वाहद मुल्क है जिसने उस पर एक इतना अच्छा आपको दिया है कि आप लाएं, हम आपको इसका कमीशन देंगे, ठीक है ना। और वो अगर वहाँ जाती है तो उसका मतलब पाकिस्तान की खिदमत है। क्यों? वो जाएगी, सर मौलाना पाकिस्तान आएगा, उसको 5 साल बाद नेशनलिटी मिल जाएगी, वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकेगी, वो अपने स्पाउस को अपने साथ लेके जा सकेगी। इसी तरीके से हाउस बिल्डिंग में भी हमारे बच्चे जा भी रहे हैं और जाने भी चाहिए। और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ वेन्यूज़ खुले हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कि स्वीडन में, कि पता नहीं कौन सा मुल्क है, वहाँ भी लोग जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं। तो मेरा सबसे जो आपने जो सवाल किया, डोंट पे एनी पेनी, थोड़ी सी मेहनत करें। और आजकल यकीन करें हम 4-5 लाख रुपए में बाहर जा सकते हैं। लोग जो ड्रामे बनाते हैं कि जी ये हो गया, फलां हो गया, कितनी कश्तियाँ डूबी हैं, शुक्र है वो बंद हो गई हैं। थोड़ा सा हुकूमत ने भी, आपको पता है ना कि ऑफलोड किए हैं लोग जाते हुए, ताकि पता चला यार ये गलत वीज़े पे नहीं जा रहे। इसी तरह से दूसरे बॉर्डर्स पे भी ना काफ़ी रुकावटें डालेगी। तो मेरा ख्याल है कि मेरा जो मैसेज है कि प्लीज़ डोंट पे टू एनी एजेंट, ट्राई योरसेल्फ, go to a different authority, authentic authorities, chances are there.